विधानसभा चुनाव में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको उम्मीदवार किया है बीजेपी, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? हम जब से चुनाव राजनीति में आए हैं, पार्टी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी भी दी है और तब से चुनाव भी लड़ रहे हैं। एक बार खड़गपुर से विधायक, बाद में यहीं से फिर सांसद, फिर पिछले बार बर्धमान से सांसद का, और फिर पार्टी ने दोबारा मुझे यहाँ पर टिकट दिया है। दिलीप जी, 2019 साल में जब आपका डिफीट हुआ था, उसके बाद अगर देखा जाए 2019 साल के बाद, 2019 साल से जिस तरीके से आप बीजेपी को सामने लेके आए थे, उसके बाद से आज का अगर पोजीशन देखा जाए तो इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? बीजेपी का उत्थान हो रहा था उस समय। 16 में विधानसभा लड़े, फिर 19 में लोकसभा भी जीते, तो लगातार पार्टी आगे बढ़ रही थी और इतना जोरदार हमारा प्रगति हुई। लाखों की संख्या में युवा पार्टी में जुड़े। उसको देख करके यहाँ की जो पार्टियाँ पुराना है, कांग्रेस, सीपीएम, वहाँ के भी लोग बीजेपी के साथ जुड़ गए। पिछले चुनाव में अगर बात किया जाए लोकसभा चुनाव का, उस चुनाव में आपका हार होने के बाद लोग कहने लगे थे कि दिलीप घोष रिटायरमेंट ले लिए है और बीजेपी छोड़ दिए है। फिर से वापस आके कैसा लग रहा है, और जो लोग ये कह रहे थे उनको क्या बोलेंगे? देखिए, पार्टी में, राजनीति में अलग अलग परसेप्शन बनाया जाता है। कभी मीडिया बनाता है, कुछ और लोग हैं जो प्रतिस्पर्धी होते हैं, जिनको ठीक नहीं लगता वो बनाते रहते हैं। लोग थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन हम तो किसी व्यक्ति को तो टारगेट लेकर राजनीति में नहीं आए। ये हमारे लिए मिशन है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन करके बंगाल में लोगों का ज़िंदगी में परिवर्तन लाना ही हमारा उद्देश्य है। उसी दिशा में काम कर रहे हैं। जनसंघ के रूप में भाजपा का ही स्थापना हुआ है, लेकिन 70-75 साल हो गया, बाद जितनी प्रगति होनी थी नहीं हो पाई है। पहली बार 2021 में पार्टी, इसके पहले 19 में लोकसभा में 18 सीट जीते हम, फिर 21 के चुनाव में हम लोग प्रधान विरोधी दल के रूप में 77 सीट जीता। नज़र में आया लोगों का, तो पार्टी में कुछ परिवर्तन होता रहता है। संवैधानिक व्यवस्था भी है, प्लस नए लोगों को सामने लाना पड़ता है। इसीलिए कोई दायित्व में नहीं है, पद में नहीं है, मतलब पार्टी में नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग गलत सोचे थे तो उनका सोच गलत निकला है। एकदम इसी जगह से सवाल करेंगे कि बीजेपी, बंगाल में बीजेपी को पहले 2 सीट, उसके बाद 18 सीट, उसके बाद 77 सीट लोकसभा विधानसभा में। ये जो चेंजेस आप ही का टाइम में आया था, तो ये चेंजेस के पीछे क्या स्ट्रैटेजी था? कौन सा स्ट्रैटेजी आप इस्तेमाल किए थे जिस कारण में बीजेपी इतना ऊपर आए? देखिए, यहाँ राजनीति बहुत थोड़ा हिंसाजनक होता है। हिंसा की राजनीति, भय की राजनीति होती है। सीपीएम के ज़माने में भी ऐसा रहा, काफ़ी हिंसा होती थी। जो विरोध करते थे उनका ऊपर अत्याचार होता था, काफ़ी राजनीतिक मर्डर होता था। और बाद में टीएमसी में तो सारे गुंडे आ गए, पूरा गुंडागर्दी का पार्टी बन गया, एंटी सोशल का। उसमें भी काफ़ी हिंसा होती थी, लोग डर के मारे विरोध नहीं करते थे। तो मुझे जब प्रेसिडेंट बनाया गया, मैंने खुल करके इसका विरोध किया, सामने आया। मेरे साथ भी नौजवान लोग आए जो अपना भविष्य देख रहे थे बीजेपी में। और फिर टीएमसी का आक्रमण जो हुआ हमारे ऊपर, लगातार हत्या हुई, केसेस हुई हज़ारों की संख्या में, और लगभग अभी तो 250 से ज़्यादा लोगों की राजनीतिक हत्या हुई है हमारे कार्यकर्ताओं की। तो चैलेंज लिया हम लोगों ने हमको सपोर्ट किया है और उसका लाभ हमको राजनीति में मिला है। एसआईआर के मुद्दे में बात करेंगे तो एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरीके का विरोध देखने को मिला, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, यहाँ राजनीति जो होती है मुस्लिम पीसमेंट की, कांग्रेस से सीपीएम फिर टीएमसी तक, और उसके साथ साथ बांग्लादेश से घुसपैठ पिछले 40 साल से 50 साल से कम ज़्यादा हो रहा है। पॉपुलेशन भी यहाँ जो बढ़ी है उसका एक कारण है। बॉर्डर में पॉपुलेशन जो विस्फोट हुआ है काफ़ी संख्या में, वहाँ की डेमोग्राफिक चेंज हो गई है। मुस्लिम जनसंख्या जगह जगह में इतना ज़्यादा हो गया है जो राजनीति को भी प्रभावित कर रही है, अर्थनीति को भी प्रभावित कर रही है। तो उसका लाभ हमेशा हर पार्टी को मिलता है जो सत्ता में रहता है। जिस तरीके से ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई थी, उसको किस तरीके से देखेंगे? क्या ये एक वोट स्ट्रैटेजी के तरफ देखेंगे? ममता बनर्जी हमेशा संविधान का और संसद का, अदालत का भी विरोध करती है। उनकी पक्ष में नहीं होगा तो नहीं आए। अब उनके खिलाफ यहाँ डीए के लिए डिमांड करके कर्मचारी जा रहे हैं कोर्ट में, वो उनका खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। और एसआईआर में अगर कंप्लीट हो जाए तो उनका नुकसान होगा, लाखों वोटर्स चले जाएंगे, जो उनका लीड है ख़त्म हो जाएगा। उसको बचाने के लिए हो जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। ये ड्रामा है लोगों को भड़काने के लिए,
इस सिस्टम को बाधित करने के लिए बार बार कर रही हैं, क्योंकि उनके जीते हुए जितने नेता है, उनके विधानसभा है, सब जगह ऐसे काफ़ी संख्या में 20-25% तक फॉल्स वोट जो निकाले गए हैं। तो फिर दोबारा अभी भी जो बचा हुआ 50 लाख लोग, उनको वोटर्स बनाकर रखने के लिए ये ड्रामा कर रही है। बीजेपी का बात करते हैं, बंगाल बीजेपी का बात करते हैं। जिस बंगाल बीजेपी के अंदर में बार बार से एक चर्चा आया है कि जब भी शुभेंदु अधिकारी हो, सुकांत मजूमदार हो, उनके साथ आपका नहीं बनता है। ये क्या सही है? इसके पहले से ही चर्चा है। माननीय राहुल सिन्हा प्रेसिडेंट थे, मैं आया पार्टी में तो बोलते राहुल सिन्हा दिलीप घोष को मानता नहीं है। फिर हमारे पार्टी में मुकुल राय आए, बहुत सीनियर लीडर थे, अभी उनका स्वर्गवास हो गया टीएमसी से। जब मैं प्रेसिडेंट था, उनको ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट बनाया, बोलते दिलीप घोष के साथ मुकुल राय का बनता नहीं है। फिर शुभेंदु अधिकारी आए, वो भी सीनियर लीडर हैं, मिनिस्टर थे, तो मुकुल राय पीछे गए, दिलीप घोष के साथ उसका बनता नहीं है। फिर मैं हटा, सुकांत बाबू आए प्रेसिडेंट, तो बोलते शुभेंदु और सुकांत का पटता नहीं है। तो ये कहानी राजनीति में बीजेपी के खिलाफ क्या बोलेगा, कोई बोलने का नहीं है। इतना तेजी से हम ग्रोथ किए, इतने लोग आ गए हमारे, तो विरोधी पार्टी उनके जो चाहते चैनल्स है, रिपोर्टर, ये सब कहानी बनाते हैं। तो हम सब एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही संविधान और एक ही पार्टी के तले। पार्टी का दिया हुआ टिकट से चुन के हम लोग आए हैं। पार्टी जिसको जो जिम्मेदारी थी वही काम कर रहा है, और सब मिल करके पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे भी परिवर्तन करेंगे। इस बार चुनाव में बीजेपी का स्ट्रेटेजी क्या है, बंगाल बीजेपी का स्ट्रेटेजी क्या है, और आपका क्या प्लानिंग है? स्ट्रेटेजी तो पहले से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक तो घुसपैठ का विरोध हम लोग करते थे, वो साबित हो गया कि बात सही है। 1 करोड़ से ज़्यादा फर्जी वोटर हैं, उसको हटाना है, और इसीलिए यहाँ सत्ता में आना चाहिए बीजेपी को, कि बंगाल का जो सीमा है बांग्लादेश के साथ और सुरक्षित है। केंद्र सरकार, होम मिनिस्टर बार बार ज़मीन मांगने के बाद भी ये सरकार नहीं देती है जहाँ की बारबेडर लगा सके। तो अभी भी 400-500 किलोमीटर होगा शायद खाली है। माननीय अमित शाह जी होम मिनिस्टर होने के बाद उन्होंने बहुत ताकत लगा करके और सब कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो दिलीप घोष को जिस मूड में सब लोग देखते थे, दिलीप घोष को जिस मूड में बंगाल के जनता जानते थे, क्या फिर से वो रफ एंड टफ दिलीप घोष इस बार निकल के आएगा? नहीं, रफ एंड टफ होने की जरूरत नहीं है। जब मैंने शुरू किया राजनीति, किसी की हिम्मत नहीं थी ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने का, हिम्मत होने का। मैंने बाहर भी बोला, मैं विधानसभा के अंदर भी बोला, और जहाँ टीएमसी नहीं चाहता कि कोई विरोधी आए उनका चैलेंज करे, वो मैं गया तो मेरे ऊपर अटैक हुआ। 20 बार मेरी गाड़ी तोड़ी गई, मेरे ऊपर अटैक हुआ, शारीरिक रूप से भी हुआ। और ना सभा करने देते थे, ना कोई जाने देते थे, ना स्लोगान देने देते थे, हर जगह रोकते थे, मारपीट होता। तो मुझे भी थोड़ा सा दबंग होकर उनके सामने आना पड़ता था, और नहीं आता तो आज भाजपा नहीं दिखता यहाँ, तो उसमें मेरे ऊपर भी अटैक हुआ। तो 45,000 से ज़्यादा केसेस हमारे ऊपर आया, कार्यकर्ताओं पर, और लाखों कार्यकर्ता केस में हैं। साथ साथ राजनीतिक हत्याएं भी हुई, बलिदान देना पड़ा, तभी भाजपा यहाँ खड़ा हुआ है। तो उस समय की परिस्थिति थी, तो हमको चैलेंज करना पड़ता था। जिस दबंग दिलीप घोष को हम लोग देखे थे और जिनके खिलाफ में आप दबंग हुए थे, उसी ममता बनर्जी के साथ आपको एक ही तस्वीर में दिखा गया दीघा का मंदिर में। उसको लेकर बहुत सारे चर्चा हुआ था। क्या आपको पार्टी के अंदर से भी इसके बारे में बात आया था? क्या इसको लेकर आप कुछ बोलेंगे? नहीं, कोई नेता कहीं मिलते हैं दो पार्टी के तो चर्चा होती। बंगाल में थोड़ा सा यहाँ क्या, जैसे कि जात पात होता है, तो यहाँ राजनीति भी ऐसी छुआछूत की राजनीति है। दूसरा पार्टी करता है उसे मिलना नहीं, उसको सामाजिक बाइकआउट करना है, उनके सामाजिक प्रोग्राम में जाना नहीं है, ऐसा ही है। तो लोग छुप छुप कर जाते भी हैं, लेकिन मैं कभी छुप कर कुछ नहीं करता हूँ। सौजन्य रूप से मंदिर में बुलाया गया था, मैं गया था। हम लोग मेले में, मंदिर में जाते रहते हैं, कई लोगों से भेंट होती रहती है और मिलना जुलना भी होता है, लेकिन उसको राजनीति बनाना ये बीजेपी के कल्चर की नहीं थी, मिलावट की कल्चर है। तो मैं हर पार्टी के हर नेता से मिलता हूँ, सीधे मिलता हूँ, सीधा बात करता हूँ। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, मैं अपोजिशन लीडर हूँ। सर, उनकी नीति की जो गलतियाँ हैं वो निकालेंगे, उसका विरोध करेंगे, हम किया भी है। लेकिन नेता मिलते हैं तो नमस्कार होता है। मैं कोई बुराई नहीं देखता हूँ, जिनको समस्या होता है उनकी समस्या, मुझे कोई समस्या नहीं है। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी का ये कल्चर नहीं था, तो क्या बीजेपी का कल्चर चेंज हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? होता ही है, जब बाहर से लोग आते हैं थोड़ा तो परिवर्तन होता ही है। हर जगह दिखता है वो। जनता भी उसके लेके चिंतित है, हमारे पार्टी में चिंता है। तो हम